अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी गुर्बत से निकलने के 5 तरीके। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि गुर्बत एक आलमी मसला बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए आज मैं आपको 5 तरीके बताऊँगी। जैसे कि कहा जाता है कि जब ताला बनता है तो सबसे पहले उसकी चाबी बनाई जाती है। इसी तरह जब भी कोई मसला ज़िंदगी में आता है तो सबसे पहले उसका हल भी मौजूद होता है, लेकिन हमें उस मसले को समझने की ज़रूरत होती है कि ये मसला किस तरीके से हमें डील करना है। यकीनन ये मसाइल हमारे लिए आजमाइश होते हैं और हम मुख्तलिफ़ तरीके अपना कर इन आजमाइशों से निकल सकते हैं। तो गुर्बत से निकलने के 5 आसान और बेहतरीन तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे बड़ा मसला जो होता है, सबसे बड़ी रीज़न जो होती है गुर्बत की, वो ये है कि हम मिडिल क्लास लोग हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़े कारोबार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 38% मिडिल क्लास लोग हस्पताल और स्कूल पर अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग छोटी छोटी बीमारियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और बार बार अस्पतालों का रुख करते हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि ये महज दिमाग का धोखा है। इसके अलावा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम इस बात को ठान लेते हैं कि हमने इस बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाना है और अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा फिर हम उसकी पढ़ाई पे खर्च कर देते हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एवरेज एक स्टूडेंट की पढ़ाई पर तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि पढ़ने के बाद इस बच्चे को जॉब भी मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमारी जो तालीम है वो प्रैक्टिकल नहीं बल्कि थ्योरी बेस होती है, जिसकी वजह से बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। एक तरफ तो बच्चे पर जॉब हासिल करने का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ उसके जहन में अमीर बनने का ख्याल होता है। और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमने तालीम नौकरी करने के लिए हासिल करनी है, बल्कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तालीम का असल मकसद टैलेंट को जानना है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो बिला वजह फजूल खर्ची करते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एंड पे उनको कोई स्किल्स नहीं आते। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसे इदारे में पढ़ाएं जहाँ पे तालीम के साथ साथ बच्चे को स्किल्स भी सिखाए जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में आपका बच्चा इन स्किल्स को इस्तेमाल करके अर्निंग अच्छी कर सके और अपना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बना सके। दूसरा मसला ये है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई प्लान नहीं होता और हमारे यहाँ रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि रिटायर होने के लिए एक इंसान की उम्र 60 से 70 साल हो और वो एक सरकारी मुलाजिम हो, बल्कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। रिटायरमेंट का असल मतलब ये है कि आपकी उम्र 40 साल हो, आपने कमाया हो और इस 40 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दें। जैसे कि बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप 35 साल की उम्र तक अमीर नहीं बनते तो आपको कोई हक नहीं कि आप अमीर बने। याद रखिएगा कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। बल्कि अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू किया है, कोई भी जॉब कर रहे हैं आप, तो आप इस पर मेहनत करें। आप मेहनत और लगन के साथ काम करें तो वो आपको यकीनन प्रॉफिट देगी। तीसरा मसला है खाओ पियो और ऐश करो। ये एक आम जुमला है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और हम मिडिल क्लास लोगों का मसला ये होता है कि हम अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने पे खर्च कर देते हैं। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि खाना एक ज़रूरत है, मकसद नहीं। जिस दिन ये बात मिडिल क्लास लोगों को समझ आ गई तो वो उसी दिन से कामयाब हो जाएंगे। अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद अमीर लोगों की नहीं होगी, बल्कि मिडिल क्लास लोगों की होगी, जो अच्छे अच्छे खाने के लिए चले जाते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं।
चौथा हमारा मसला होता है कंपटीशन। अगर हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो हमारा ऑफिस हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो हम आम गाड़ी पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार गाड़ी खरीद ले तो हमारे अंदर भी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। अब सैलरी तो इतनी अच्छी होती नहीं कि हम एक अच्छी गाड़ी खरीद सकें, तो इस मसले को हल करने के लिए हम बैंक्स वगैरह का रुख करते हैं और लोन ले लेते हैं। बज़ाहिर तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन बाद में फ्यूल और सर्विसेज के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें अपने होश भूल जाते हैं। बज़ाहिर तो हम लोन लेकर अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वो लोन अदा करना पड़ता है और उनका फ्यूचर जो होता है वो सारा ख़राब हो जाता है इस लोन की वजह से। हमें समझना चाहिए कि लोन एक ट्रैप है जिसमें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फंसते चले जाते हैं। पांचवा मसला, खाओ पियो और उड़ाओ। ये एक आम जुमला है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको खुल के एंजॉय करो। इतना पैसा कहाँ लेकर जाना है, अगर तुम लोग कमाते हो तो इसको लगाओ भी। यकीनन ये अच्छी बात है कि अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन इतना भी खर्च नहीं करना चाहिए कि बाद नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि हमें लोन लेना पड़ जाए। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि सेविंग्स बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमें अपनी चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए और साथ साथ अपना पैसा या तो कहीं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और या साथ साथ सेविंग करनी चाहिए, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो हम वो सेविंग्स के पैसे उठा के अपना इलाज करवा सकें या अपने रिश्तेदारों का इलाज करवा सकें। तो ये 5 मसले थे जिनमें मिडिल क्लास लोग फंस के रह गए हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो गुर्बत के 5 असबाब भी मैंने आपको बताए हैं और इससे निकलने के 5 हल भी मैंने आपको बताए हैं। अब आप पे मुनहसर है कि आप किस हद तक इन बातों पे अमल करते हैं और किस हद तक कामयाब होते हैं और गुर्बत से बाहर निकलते हैं।